और खबरों की शुरुआत करेंगे उस बड़ी खबर के साथ जिस पर लगातार नजर बनी हुई है। श्रीनगर से ये बड़ी खबर है जहां G20 श्री अमरनाथ जी यात्रा पर लगातार बैठक जारी है। तमाम आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। G20 की सुरक्षा को लेकर समीक्षा यहां पर की जा रही है। तो अहम खबर श्रीनगर से जिस पर लगातार नजर बनी हुई है, G20 श्री अमरनाथ जी यात्रा, तमाम तर सिक्योरिटी के हालात को लेकर ये अहम बैठक जारी है। तमाम आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। सुरक्षा को लेकर यहां पर समीक्षा की जा रही है। तो बेहद अहम ये बैठक है। एक बार फिर से रुक करना चाहेंगे, हमारे साथ लगातार अपडेट दे रहे हैं हमारे साथी रईस मागरे। रईस, इस वक्त की डिटेल्स चाहेंगे, अपडेट प्लीज। जी हाँ, बिल्कुल। अभी भी ये मीटिंग जो है वो जारी है SKICC श्रीनगर में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंदर जो है ये मीटिंग चल रही है। तमाम जो टॉप ऑफिशियल्स है, CRPF, आर्मी, BSF और पुलिस के, वो अंदर जो है इस मीटिंग में शामिल है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त जो है वो बाहर भी देखने को मिल रहे हैं। और वहीं इस मीटिंग को यूनियन होम सेक्रेटरी जो है वो चेयर कर रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट बैठकें मानी जा रही है और ऐसा माना जा रहा है कि G20 और अमरनाथ यात्रा के जो हिफाजती इंतजाम है उनको आज जो है वो हतमी शक्ल दी जाएगी। और यहाँ हम शहर में तमाम जगहों पर हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी के जो है वो सख्त बंदोबस्त देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ SKICC के पास भी जो है वो काफ़ी कड़े यहाँ पे बंदोबस्त जो है वो सुरक्षा के देखने को मिल रहे हैं। और वही बता दें कि पूरा जम्मू कश्मीर जो है यहाँ पे जो सिक्योरिटी ग्रिड है उसको अलर्ट पे, हाई अलर्ट पे रखा जा रहा है, ताकि G20 के पहले जो है वो पूरी तरह से नज़र रखी जाए। जो हाईवेज है वहाँ पे स्पेशल पेट्रोलिंग टीम्स जो है उनको डिप्लॉय किया जा रहा है। और इसके साथ साथ शहर के जो नाके हैं, जो मेन चौराहे हैं, वहाँ पे भी जो है वो सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और कुल मिला के अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी का भी यहाँ पे सहारा लिया जा रहा है। जो हाई एंड ड्रोन्स है उनका इस्तेमाल हो रहा है। CCTV कैमराज को जो है वो यूज़ किया जा रहा है ताकि शहर पे पूरी सर्वेलेंस रखी जाए। और वहीं जो भी शहर में आने जाने वाले लोग हैं उन पर खास नज़र रखी जा रही है ताकि कोई भी अनटोवर्ड इंसिडेंट जो है उसको यहाँ पे रोका जा सके, टाइमली जो है वो एक्शन लिया जा सके। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो राजौरी और पुंछ में मिलिटेंट अटैक हुए हैं उन पे भी जो है यहाँ पे डिस्कशन होगा। और साथ ही साथ तमाम जो सिक्योरिटी के लिहाज से जितने भी अहम जो मौज़ूआत है उन पे बात होगी। और यही वजह है कि जो टॉप ऑफिशियल्स है, सिक्योरिटी के जो टॉप ऑफिशियल्स है वो इस मीटिंग में शामिल है। और यहाँ पे ये मीटिंग जो है SKICC श्रीनगर के में अभी भी अंदर ये मीटिंग जो है वो चल रही है। जी है ना। रईस, आपसे जानना चाहेंगे अब तक ये मीटिंग कब शुरू हुई थी और कितना वक्त गुजर चुका है इस मीटिंग को शुरू हुए, क्योंकि बेहद अहम ये मीटिंग मानी जा रही है और लगातार अहम मामलों पर इस मीटिंग में चर्चा भी जारी है। जी हाँ, इस मीटिंग को लगभग 12 बजे शुरू होना था, लेकिन ये जो है इसमें डिले हुआ। फिर ये लगभग 12:30 के आसपास जो है ये मीटिंग शुरू हुई। और अभी भी ये मीटिंग जो है लगभग 1.5 घंटे से ये मीटिंग जारी है। और अभी भी जो ऑफिशियल्स है वो इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। और यहाँ पे तमाम जो टॉप ऑफिशियल्स है, चाहे वो CRPF से है, जो सिक्योरिटी के टॉप ऑफिशियल्स है, CRPF, पुलिस, आर्मी और BSF के, वो इसमें शामिल है। जो डायरेक्टर IB है वो इसमें शामिल है। और तमाम तर चीज़ों पर जो है वो डिस्कशन किया जा रहा है। चीज़ों को बारीकियों से देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा माना जा रहा है कि इस मीटिंग में G20 और जो अमरनाथ यात्रा है उनके जो सुरक्षा, जो हिफाजती इंतजाम है उनको हतमी शक्ल दी जाएगी। और वहीं तमाम तर जो यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर है जम्मू कश्मीर का, उस पर बात होगी। और जो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ हो रही है, अगर हम राजौरी पुंछ की बात करें, जिस तरह से अटैक्स हो रहे हैं तो उन पर भी डिस्कशन होगा। कुल मिला के अगर हम देखें तो पूरी तरह से सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग है, ये क्रूशल मीटिंग है जिसमें ये तमाम चीज़ें जो है वो ज़ैर बहस आएंगी, इन पे डिस्कशन होगा। और वहीं जो आने वाला जो G20 है, इसी महीने की 23 तारीख को इंटरनेशनल डेलीगेट्स जो है वो यहाँ पे आएंगे, एक इंपॉर्टेंट मीट होने वाली है। और इसके साथ साथ अमरनाथ यात्रा के लिए जो हिफाजती इंतजाम है उनको भी यहाँ पे जो है वो फाइनलाइज किया जाएगा। तो इसीलिए ये मीटिंग जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल रईस मागरे, और इसीलिए लगातार तमाम तर अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल जो आपने जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम तर तफसीलात के लिए। एक और अहम खबर, CPIM लीडर MY तारिगामी ने सवाल उठाया है। एयरलाइंस के मनमाने तरीके से किराया बढ़ाने पर तारिगामी ने यह सवाल उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यात्रियों को परेशान करने का यह तरीका है। मनमाने ढंग से किराया बढ़ाने का जो आरोप है वो उन्होंने एयरलाइंस पर लगाया है। साथ ही साथ
हज यात्रियों को भी ज्यादा खर्च करना पड़ता है, ये भी उन्होंने कहा है। श्रीनगर एम्बार्केशन पॉइंट ईपी और दिल्ली एम्बार्केशन पॉइंट की तुलना भी की है और ये भी कहा है कि दिल्ली एम्बार्केशन पॉइंट के मुकाबले श्रीनगर एम्बार्केशन पॉइंट से 50,000 अधिक राशि जो है वो वसूली जा रही है। तो सीपीआईएम लीडर एमवाई तारिगामी ने एयरलाइंस के मनमाने तरीके से किराया बढ़ाने पर यह सवाल उठाया है। उन्होंने एक ट्वीट किया और अपने इस ट्वीट पे उन्होंने कई अहम बातें लिखी, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने लिखा कि यात्रियों को परेशान किया जा रहा है, मनमाने ढंग से किराया बढ़ाया जा रहा है, हज यात्रियों को भी ज्यादा खर्च करना पड़ता है। श्रीनगर एम्बार्केशन पॉइंट और दिल्ली एम्बार्केशन पॉइंट की भी उन्होंने यहां पर तुलना की है, उसको कंपेयर किया है। श्रीनगर के बिमना में आज लोगों ने प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने खुमैनी चौक बिमना में सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। दरअसल पिछले 2 साल से क्षेत्र में ड्रेनेज निर्माण का काम चल रहा है, जो अब तक पूरा नहीं हो सका है। कार्य की धीमी गति के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना है। ये कर लो आप मैं बस श्रीनगर के मैं बसा गोड़े में गांव में वाइब क्यों रखा, फिर क्यों आपने वार्ड 27 दिया आपने इसको, फिर क्यों आप एसएमसी बोल रहे हो, श्रीनगरी म्युनिसिपलिटी कमेटी में क्यों? आप जरा मेरे साथ हारवन आ जाओ, वो इससे ज्यादा बेहतर है। आप जरा मेरे साथ जुकरा आ जाओ, वो इससे बेहतर है। ये क्या है? अगर एक कोना डेवलप है, दूसरा कोना डेवलप है, तीसरा कोना डेवलप है, चौथा कोना क्यों छोड़ा गया? क्यों छोड़ा गया? आज मैं एडमिनिस्ट्रेशन में सवाल उठाता रहता हूं, क्यों, किस वजह पे, ऐसे क्या वजह है हमें बताइए। क्या यहाँ पे कास्टिज्म की पॉलिटिक्स खेली जाती है? क्या यहाँ पे रिलीजियस पॉलिटिक्स खेली जाती है? ये कौन सी पॉलिटिक्स है? लेकिन ऐसा क्या है, यहाँ की गलियां महरूम, यहाँ के बच्चे महरूम, यहाँ का पानी खराब, यहाँ का हर एक चीज, क्यों? सवाल बनता है क्यों? हमें यही लगता है कि हम शिया कम्युनिटी है यहाँ पे, इसलिए नजरअंदाज किया जाता है। आप देखिए गारीपुरा ब्रिज से खुमानी चौक तक सारा रोड डेड है। दूसरे गांव से यहाँ से गाड़ियां चलते हैं, वहां पे थूकते हैं कि तोशुंदर का रोड साफ करो। लास्ट 3 साल से हम अटके यहीं पे, हर ऑफिस में जाते हैं, वो हमें टाल मटोल कर रहे हैं, फलान जगह इस टाइम पेपर है, फिलान जगह हम पेपर है, डीसी साहब के पास जाते हैं, तब से आज तक 4 डीसी साहब चेंज हो गए हैं, हमारा मसला वहीं पे अटका हुआ है। सारा इसमें सबसे ज्यादा कसूरवार है एसएमसी कमिश्नर म्युनिसिपलिटी। सारा कुछ जो खेल है ना, ये एडमिनिस्ट्रेशन का, जो आगा साहब ने अभी बात की या जुबरान साहब ने बात की कि शिया रिलीजन को बैकवर्ड रखने की एक साजिश हो रही है। क्योंकि मैं बताऊं, क्योंकि इसका मैं लोकल हूं, मुझे पता है यहाँ पे क्यों बैकवर्ड रखा जा रहा है। अब हम अगर किसी और रोड से जाए, वहां पे अगर रोड अच्छी है तो इट मीन मार्केट अच्छी चल रही है। सही बात है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि रोड खराब रख के यहाँ से कोई आता नहीं है, जाता नहीं है। इससे क्या होता है, जो दुकानदार है वो बेचारे सुबह उठ के दुकान में बैठ के शाम को जैसे आए थे वैसे ही वापस चले जाते हैं, उनका कोई काम ही नहीं है। और जो दुकानदारों ने सीसी किया है, बैंक से लोन लिया है, वो लोन वो उसकी ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं। आपने पूरे हिंदुस्तान को ये बताया दिया, एक नेशन है, एक झंडा है, फिर हमारे साथ ये सौतेली माँ का सलूक क्यों? बिल्कुल ये सवाल कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे। अगर एडमिनिस्ट्रेशन इनके साथ वादा करती है, उसके बाद वादा खिलाफी क्यों? अगर श्रीनगर स्मार्ट सिटी को मुख्तलिफ तरीकों से ब्यूटिफाई किया जा रहा है, खुमानी चौक को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? इन लोगों ने एक और सवाल उठाया, इनके साथ नाइंसाफी हो रही है, आखिर इनके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है? उम्मीद करते हैं ये रिपोर्ट इंतजामिया तक पहुंचेगी, इंतजामिया जो इनके मुतालबात है वो पूरे करेगी। न्यूज़ 18 के लिए बिमना श्रीनगर से मैं आबिद हुसैन। सेव द हार्ट पहल की सफलता के बाद कश्मीर में स्वास्थ्य विभाग ने सेव द माइंड कार्यक्रम शुरू किया है। ये प्रोग्राम जम्मू कश्मीर के सभी न्यूरो स्पेशलिस्ट के सहयोग से चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य सचिव भूपेंद्र कुमार ने पहल की शुरुआत की और डॉक्टर शौकत कार्यक्रम के नोडल अधिकारी हैं। उद्घाटन के दौरान हंदवाड़ा और कुपवाड़ा के 4 डॉक्टर्स को थ्रोम्बोलिसिस प्रदान करने और जीवन बचाने के लिए सम्मानित भी यहाँ किया गया। जहाँ जहाँ पे हमारे पास सीटी स्कैन की फैसिलिटीज़ हैं, जो कि हमारे लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, बहुत सारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी हैं, एटलीस्ट उन जगहों पे हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स है उनको ट्रेन करके उनको राइट काइंड ऑफ गाइडेंस के साथ इस इनिशिएटिव को रोल आउट कर सकते हैं। और इट्स ए प्रूवन टेक्नोलॉजी, प्रूवन मेथोडोलॉजी। डॉक्टर्स ने बताया कि पूरे वर्ल्ड ओवर
इस टेक्निक से इन्होंने बहुत सारी प्रीशियस लाइफ बचाई है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से सेव हार्ट इनिशिएटिव पूरे कश्मीर में, इवन जम्मू कश्मीर में पूरे सक्सेसफुल रहा और बहुत सारी जानें बचाई गई हैं, इस पहल से भी आने वाले समय में बहुत सारी प्रीशियस लाइफ्स को बचाया जाएगा। पहले क्या होता था कि जो ये हम क्लॉट डिजोल्व करते थे, ये हम करते थे, ये फैसिलिटी अवेलेबल थी 2011 से सोरा स्कीम्स में और हमारे एसएमएचएस में कुछ एसएमएच भी स्टार्ट हुआ है कुछ डिकेड से, लेकिन हमारे फील्ड में नहीं था ये पेरिफेरी में, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दूर-दराज इलाकों में। अब क्या होता था, अगर खुदा न खासा किसी पेशेंट को पहलगाम में या कपवारा में किसी को स्ट्रोक होता था तो ये 4.5 घंटे होते थे। ये पेशेंट क्या होता, ये उठता था, वहाँ से जाता था हमारे हॉस्पिटल्स होते थे वहाँ पे, तो ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, डॉक्टर्स भी ट्रेंड नहीं थे, तो वहाँ पे एक डॉक्टर देखता था, फिर उसको रेफ़र करता था सोरा इंस्टीट्यूट या एसएमएचएस। लेकिन होता क्या था, जब ये पहुँचते थे ये 4.5 घंटे इसको ट्रैवल में ही चले जाते थे। पहले सोचना, डिस्कस करना, हम जाएँ नहीं कि नहीं जाएँ, फिर ट्रैफिक हमारा आजकल जो ट्रैफिक देखते हैं रेफरल्स टाइम लगता उसमें। फिर जब पेशेंट पहुँचता था 4.5-5 घंटे के बाद सोरा इंस्टीट्यूट या एसएमएचएस, तो वहाँ पे क्या होता था कि ये जो गोल्डन पीरियड होता था ये खत्म हो गया था। तो उसके बाद हम देते थे वही कन्वेंशनल थेरेपी जो हमारा बाकी जो हम फील्ड में देते हैं, वो उन दवाई देते वही उधर ही थे। तो विद रिजल्ट बेचारा पेशेंट 5 दिन 6 दिन या तो इसकी डेथ होती थी वहाँ पे, या तो पूरा ही डिसेबल हो जाता था, वन साइड पैरालाइज। गुरेज के बख्तूर इलाके में सेना ने पोर्टर भर्ती अभियान शुरू किया है। इस पोर्टर भर्ती अभियान में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों ने इस अभियान के लिए सेना को बहुत धन्यवाद अदा किया। यह भी कहा कि गुरेज जैसे सीमावर्ती क्षेत्र में बेरोजगारी बहुत है और ऐसे में सैकड़ों लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया कराना एक बड़ी बात है। मदीन मोहन सरपंच कर्नल इस्मारक आज यहाँ पर भर्ती हो रही है और मैं इंडियन आर्मी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, यूनिटों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जहाँ पर आज हमारे पीजी करके जो लड़के हैं वो आज यहाँ पोर्टर भर्ती हो रहे हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इंडियन आर्मी का, इंडियन यूनिटों का, जितने भी हमारे यहाँ पर यूनिटें हैं इनका शुक्रगुजार हूँ। दिल का गहराई से मुबारकबाद देता हूँ कि आज खुशी का दिन है कि हमारा 6 महीने के हमारे बेरोजगारी को कम है। वोटर रिक्रूटमेंट रैली में आज इंडियन आर्मी की तरफ से जो भर्ती मुहिम का यहाँ पर आगाज़ किया गया, इसके लिए बहुत सारे यहाँ पर जो बेरोजगार नौजवान थे वो यहाँ पर आए हैं भर्ती देने के लिए, जिसके लिए हम इंडियन आर्मी का बेहद शुक्रिया अदा करते। क्योंकि अगर गुरेज की हम बात करें, गुरेज में जो है बेरोजगारी के लिहाज से यहाँ पर जो काफ़ी पढ़े लिखे नौजवान हैं जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, वो इस भर्ती का लाभ लेने के लिए यहाँ पर आए, जिसके लिए हम तहे दिल से इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं। बांडीपुरा जिले के शादीपुरा सोनवारी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल द्वारा लोगों को ड्रग्स के खतरों के बारे में जागरूक करने के लिए नशा विरोधी रैली का आयोजन किया गया। रैली में स्कूल के छात्र छात्राओं के अलावा स्टाफ ने भी भाग लिया। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। इस दौरान स्कूली बच्चों एवं आम लोगों को नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाली समस्याओं से अवगत कराया गया। शानदार और पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम की मुनासबत से बच्चों ने ऐसे कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन, क्विज कंपटीशन एंड स्लोगन राइटिंग कंपटीशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रोग्राम के आखिर पर बच्चों और स्टाफ मेंबरान की तरफ से एक रोड रैली निकाली गई, जिसमें बच्चों ने सोसाइटी को ड्रग फ्री बनाने की मैसेज मुख्तलिफ स्लोगन्स के जरिए दी और समाज के जीवकार शहरियों की तरफ से इस इनिशिएटिव को काफी सराहा गया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने आईएसआई पर सवाल उठाए हैं। इमरान खान ने आईएसआई पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। इमरान खान का कहना है कि मेरी हत्या की साजिश के पीछे ताकतवर लोग हैं। सवाल मेरा ये है कि क्या एक मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि इस आदमी का नाम आ गया, मैं अपना एफआईआर नहीं कटवा सका? पता तो सच और झूठ तब चले जब इन्वेस्टिगेशन होती, एफआईआर इसके खिलाफ होती, इन्वेस्टिगेशन होती। अगर ये बेकसूर था सामने आ जाना था। इतना ताकतवर शख्सियत कि मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर, अपनी पंजाब की हुकूमत होते हुए हम इन्वेस्टिगेशन एफआईआर में इसका नाम नहीं दे सके। उसके बाद पंजाब की हुकूमत की जेआईटी, 2 पुलिस ऑफिसर ने जिन्होंने इसके कहने पे रिकॉर्ड किया था उसकी स्टेटमेंट्स नवीद शूटर की,
हम 2 ऑफिसर जो रिकॉर्ड किए थे, पंजाब के पुलिस ऑफिसर डीपीओ गुजरात और सीसीपीओ सीटीडी, उन्होंने हमारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर आने से मना कर दिया। कौन था पीछे, कौन इतना ताकतवर था? उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन में यह साबित हो गया कि 3 शूटर थे, जब जीआईटी में साबित हो गया कि तीन शूटर जिन्होंने गोलियां चलाई बनिस्बत जो इनका प्रोपेगेंडा था कि सिर्फ एक दिनी इंतहा पसंद था, जीआईटी को सैबोटाज किया गया। 4 सीटीडी के लोगों ने अपनी स्टेटमेंट चेंज की। प्रोसिक्यूटर जनरल ने इन्वेस्टिगेट किया, उसने कहा उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए 4, क्योंकि उन्होंने सैबोटाज करने की कोशिश की। कौन था उनके पीछे, कौन इतना ताकतवर था? और उसके बाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स, मैं साबित करूंगा कि आईएसआई ने सारी एक रात पहले उसको टेक ओवर किया। साबित करूंगा कि सीटीटी के कपड़ों के अंदर और वुकला के कपड़ों के अंदर आईएसआई थी वहां। साबित करूंगा कि एक ब्रिगेडियर बैठा हुआ था वहां, मुझे नाम भी उसका बताऊंगा, जो सारा मॉनिटर कर रहा था। क्या काम था आईएसआई का वहां? साबित करूंगा कि उन्होंने मुझे कत्ल करने के लिए और पीछे यही आदमी था। पाकिस्तान के पूर्व मेजर आदिल राजा ने सनसनीखेज खुलासा किया है। उनका कहना है कि आईएसआई पंजवार जैसे लोगों का इस्तेमाल ड्रग कार्टेल चलाने के लिए करती है। आतंकियों की मदद से पंजाब के युवाओं को निशाना बनाया जाता था। उसका इस्तेमाल भारत में ड्रग्स की तस्करी के लिए किया जाता था। टॉप 18 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर है, जहां एनआईए की छापेमारी जारी है। बडगाम, शोपियान और पुंछ में छापेमारी की जा रही है। कई स्थानों पर एजेंसी की ये छापेमारी की जा रही है। इससे जुड़ी तफसीलात पर नजर बनी हुई है। फिलहाल जो इलाके जहां पर एनआईए की छापेमारी जारी है वो है बडगाम, शोपियान और पुंछ। तो लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से एजेंसी की जो छापेमारी है वो जारी है। और अब इसमें आज की ये खबर है कि बडगाम, शोपियान और पुंछ में भी एनआईए की ये छापेमारी की जा रही है। टॉप 18 में खबरों को आगे बढ़ाएंगे। मॉस्को रूस में हुई वुशु मॉस्को स्टार चैंपियनशिप में भारत को 17 मेडल्स मिले हैं। इनमें 3 गोल्ड मेडल सहित 5 मेडल जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों ने ही जीते हैं। इन खिलाड़ियों में शामिल जम्मू की जिया मिन्हास ने चैंपियनशिप में 36 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। अगर अपने ऊपर विश्वास हो और इंसान मेहनत करे तो फिर उसको कामयाबी जरूर मिलती है। भारत का परचम, तिरंगा रशिया में बुलंद हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर जिया मिन्हास, जिन्होंने मॉस्को स्टार चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। गोल्ड मेडल जीतकर अभी सुबह ही यहाँ पर लौटी हैं। किस तरीके से ये सफर रहा और किस तरीके से ये जीत हासिल हुई, जरा बताइए। कितना मुश्किल था, कितना आसान था, कैसे ये कामयाबी हासिल हुई? यहाँ तक पहुँचना बहुत टफ था क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है। मैं 2018 से प्रैक्टिस करती हूँ और आज मैं यहाँ पहुँची हूँ और हमें 6 डेज का सफर रहा है। जिस तरीके से देखें, विमेंस खेलो इंडिया लीग में आपने पार्टिसिपेट किया था, वहां पर भी गोल्ड जीता था, तो कितनी उम्मीद थी कि मॉस्को जा रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर खेलना है, कि गोल्ड जीतेंगे? कितनी उम्मीद थी? जब मैंने गोल्ड मेडल जीता नेशनल में वुमेन्स लीग में, तो मेरे को पता नहीं था कि यहाँ पे, तो अगले दिन से ही सर के मैसेज आना स्टार्ट हो गए थे, डॉक्यूमेंट्स मांग रहे थे वो। और फिर मैं यहाँ पहुँची और मेरे को इतनी उम्मीद नहीं थी कि मेरा गोल्ड मेडल आएगा, और मैंने गोल्ड मेडल लिया। अच्छा, जब गोल्ड मेडल जीत लिया उसके बाद कैसे मम्मी पापा के फोन आए होंगे, भाई बहनों ने फोन किए होंगे, दोस्तों ने किए होंगे, क्या माहौल है, खुद क्या फील कर रही हैं आप? मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, गोल्ड आया मेरा, बिकॉज क्योंकि मेरी मम्मा रो रही थी जब मेरा मेडल आया, क्योंकि मैं काफ़ी देर से प्रैक्टिस करती हूँ, काफ़ी देर तक टाइम भी लगाती हूँ। मैं आज इतनी देर बाद यहाँ तक पहुँची हूँ और इंडिया के लिए मैंने गोल्ड लिया है, मुझे बहुत खुशी है इस बात की।
आप जम्मू कश्मीर से आती हैं, कहाँ से हैं, किस तरीके से आप प्रैक्टिस करती हैं और आगे क्या सपना है? मैं जम्मू कश्मीर से जम्मू से हूँ और मैं एमएस स्टेडियम में प्रैक्टिस करती हूँ जम्मू में। और मेरा सपना है मैं ओलंपिक्स में गोल्ड लाऊं, ओलंपिक्स में भी गोल्ड लाऊं, एशियन में भी, और मैं बड़े होकर पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। देखिए, गोल्ड लाई हैं लेकिन पुलिस ऑफिसर बनना चाहती है। हमारे साथ पूजा है, अर्जुन अवार्डी हैं। कैसे देखती हैं इनकी कामयाबी को? बहुत सारे 17 गोल्ड भारत इस बार जीत कर आया है। जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, उन लोगों ने 5 मेडल जीते हैं। कैसे देखती हैं? सर देखो, ये मेरा पहला अनुभव था कोच में, कोच श्रेणी में। मैं पहली बार गई कोच बन के, क्योंकि मैं अब तक एक्टिव प्लेयर हूँ, अब भी खेल रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ वर्ल्ड चैंपियनशिप की। तो जो अनुभव रहा मेरा वो इतना बढ़िया रहा, इतना अच्छा रिजल्ट जो हमने सोचा था उससे कई ज्यादा हमारा अच्छा रिजल्ट आया। और हम यही भविष्य करते हैं इनके आगे के लिए कि जैसे हम वर्ल्ड चैंपियन बने, हम अर्जुन अवार्डी है, तो आगे आने वाले टाइम पे ये भी अर्जुन अवार्डी और वर्ल्ड चैंपियन होंगे। और मैं भी साई में कार्य करता हूँ सर। अगर देखें तो अभी जो चुनौती है सीधे तौर पर वो एशिया चैंपियनशिप को, एशियन चैंपियनशिप को लेकर के है। तो जो खेलो इंडिया से तमाम बच्ची आई हैं, जया जैसी लड़की यहाँ पर आई है और जो दूसरे बच्चे आए हैं, क्या लग रहा है? सर देखो, हालांकि हमारे 17 गोल्ड मेडल आए हैं, मैं बहुत खुश हूँ, बट हमारा एक प्रॉब्लम है। हमारे 2 वेट हैं, 52 और 60 कैटेगरी एशियन गेम्स में। उसमें 17 गोल्ड में से अब 2 ही लड़की जाएंगी, तो कितना टफ कंपटीशन होगा सर। उसके लिए आपको दिन रात क्या, आपको खून पसीना भी एक करना पड़ता है सर। एक आखिरी सवाल जिया, जब आपने बाउट लड़ी थी, फाइनल बाउट थी, कैसे लड़ी, कितना प्रेशर था, कैसे जीत हासिल की? एक्चुअली मेरी फाइट नॉकआउट फाइट थी, मैंने सेकेंड राउंड में नॉकआउट किया, लेकिन बाहर का भी कंपटीशन काफी टफ हो चुका है, यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। तो देखिए, सपने बड़े हैं, उम्र छोटी है। उम्मीद करते हैं कि आने वाला भविष्य और भी शानदार होगा। भारत का तिरंगा जो है वो पूरे विश्व पर लहराएगा, एशिया पर लहराएगा। उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से जो तमाम बच्चे हैं जिन्होंने अभी पदक जीते हैं वो आगे जाकर और भी पदक जीतेंगे। कैमरामैन मनमोहन सिंह के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और राजौरी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, जहां बकरवाल समुदाय का प्रदर्शन, जिला प्रशासन के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया है। दरअसल पशुओं के लिए वाहन उपलब्ध न करने पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। ऊंचाई पर ले जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो बकरवाल समुदाय का ये प्रदर्शन, साथ ही तत्काल वाहनों की व्यवस्था करने की भी ये बकरवाल समुदाय के लोग मांग कर रहे हैं। खबर हिमाचल से है, जहां लोक निर्माण मंत्री बनने के बाद पहली बार सोलन प्रवास पर पहुंचे विक्रमादित्य सिंह का जबरदस्त स्वागत किया गया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह अमर रहे के नारे भी लगे। इस मौके पर विक्रमादित्य सिंह ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल को नसीहत देते हुए कहा कि वो हिंदुओं के ठेकेदार बनने का प्रयास न करें। नगर निगम शिमला और विधानसभा चुनाव में मिली जीत ने साबित कर दिया है कि प्रभु राम का आशीर्वाद कांग्रेस पर भाजपा से अधिक है। राजीव बिंदल को अपने संगठन की चिंता करनी चाहिए। कांग्रेस का विजय रथ अब रुकने वाला नहीं है। आज इस क्षेत्र से मुझे पहली बार यहाँ पे मंत्री बनने के बाद, वैसे तो आना जाना लगा रहता है, मगर ऑफिशियल प्रोग्राम यहाँ पे पहली बार ही हुआ है। तो सभी लोगों ने जो स्वागत किया है उसके लिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ यहाँ के लोगों का कि मैं जो जिम्मेवारी हमें सरकार में दी गई है, खास करके लोक निर्माण विभाग की, उसके माध्यम से जो भी विकास कार्य यहाँ पे चल रहे हैं, चाहे सड़कों के निर्माण हो रहे हैं, पुलों के निर्माण हो रहे हैं, कई हमारे जो है बिल्डिंग्स के निर्माण हो रहे हैं, उसको गति देने के लिए, समय पे पूरा करने के लिए हमारी पूरी प्राथमिकता रहेगी। और शिमला से अहम खबर, जहां उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हिमाचल दौरे पर हैं। निजी दौरे पर हिमाचल पहुंची हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। शिमला और आसपास के स्थानों का वो भ्रमण करेंगी। राष्ट्रपति निवास दी रिट्रीट जाने का भी उनका कार्यक्रम है। केंद्र सरकार ने सेब पर न्यूनतम आयात मूल्य 50 रुपए प्रति किलो तय कर दिया है। इसकी अधिसूचना सोमवार को जारी कर दी गई। इस फैसले पर कांग्रेस किसान ने स्वागत
लेकिन इसे बढ़ाकर 100% करने की मांग की है। शिमला में कांग्रेस किसान के मुख्य प्रवक्ता कुंवर रविंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश के किसानों की समस्याओं को राज्य सरकार के सामने रखा जाएगा और सीएम से राज्य सचिवालय में जल्द इसे लेकर बैठक की जाएगी, जिसमें खराब मौसम से फसलों को हुए नुकसान का मुद्दा भी उठाया जाएगा। हम सेंट्रल गवर्नमेंट का धन्यवाद करते हैं जो नोटिफिकेशन कल आई है कि 50 रुपए प्रति किलो से नीचे का जो सेब है वो उसके ऊपर में आयात शुल्क जो है वो बढ़ा दिया गया है। 50 रुपए से नीचे का जो सेब है वो बाहर से नहीं मंगवाया जाएगा, उसके ऊपर का जो है वही हम इंपोर्ट करेंगे। हम चाहेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको 50 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए करें। ये लड़ाई अभी आधी मैं समझता हूं हमने जीती है, परंतु ये और भी बड़ी लड़ाई है क्योंकि लगभग 100 रुपए किलो का सेब अगर आप आज मार्केट में जाएंगे तो आपको 100, 120, 150 तक मिलेगा। तो हमें अगर अपने बागवानों को बचाना है तो हमें उस 50 रुपए को बढ़ाकर 100 रुपए करना चाहिए और इसी के लिए हम ये डिमांड भी मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर भी। तो टॉप 18 में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।